Dr. Priyanka Dadupanthi, HOD Science, Biani Girls College. Welcome you on behalf of Guru KPU. Today I am going to discuss about the muscles. मसल्स हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बिना मसल्स के हमारी बॉडी का कोई सा भी सिस्टम या हमारी बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो फिजियोलॉजिकल सिस्टम बिना मसल्स के वर्किंग नहीं कर सकते। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, स्केलेटन सिस्टम की, तो सभी सिस्टम में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट मसल्स का होता है। आज अगर मैं यहाँ से चल करके वहाँ जाना चाहूँगी तो बेसिकली देखने में ऐसा लगता है कि इसमें हमारा स्केलेटन सिस्टम यूज़ हो रहा है। चल रही हूँ मैं, अपने पाँव पर चल रही हूँ, लेकिन पाँव यहाँ से वहाँ कैसे गए, हमारे लेग्स यहाँ से वहाँ कैसे गए, कैसे मैंने ये डिस्टेंस कवर किया, उसमें भी मसल का ही इम्पोर्टेंट रोल है। आज मैं अगर ब्रीदिंग कर रही हूँ, आज मेरी बॉडी में ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो उसमें भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट मसल्स का है। मसल्स को बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, या हम यूँ कह सकते हैं 3 कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया गया है। हार्ट से जो रिलेटेड मसल्स है, जो कि हमारी हार्ट के अंदर होती है, हमारी हार्ट के बाहर जो वॉल होती है, आउटर जो एरिया होता है, उसमें जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स वो मसल्स होती है जिनमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेशंस मीन्स रेखाएँ प्रेजेंट होती है, और अनस्ट्रेटेड मसल्स के अंदर स्ट्रेशंस नहीं होते, उनमें रेखाएँ नहीं होती हैं। मसल्स जब बोन्स से अटैच होते हैं तो मसल्स और बोन्स के बीच में जो रिलेशन होता है या जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं टेंडन, जिसको कि हिंदी में कंडरा भी कहा जाता है। अगर टेंडन में किसी प्रकार की कोई स्वेलिंग आ जाती है तो हमारे मूवमेंट में एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, हम इतने यहाँ से वहाँ भी नहीं चल पाएंगे बिकॉज ऑफ टेंडन स्वेलिंग इन टेंडन्स। अगर हम मसल्स की वर्किंग, किस तरीके से मसल्स वर्क कर रही है, ये क्या अभी चल रही है, अभी उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है फिर बंद हो रहा है, ऐसा नहीं है। रेगुलर बेसिस पर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है। तो मसल्स की जो वर्किंग होती है उस वर्किंग को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये रेगुलर चलता रहता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में किसका कंट्रोल होता है, हमारे नर्वस सिस्टम का। क्योंकि जब तक अगर कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा, कोई मैसेज नहीं मिलेगा, तो मसल काम नहीं करेगी। मसल्स को जो स्टिमुलेशन मिल रहा है, वो ऑर्डर मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है, न्यूरॉन से मिल रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम से मिल रहा है। नर्वस सिस्टम से जैसे ही मसल्स को स्टिमुलेशन मिलता है, क्योंकि जो मसल्स होती है वो न्यूरॉन से जुड़ी हुई रहती है, तो मसल्स जब न्यूरॉन से जुड़ती है तो जो इनका जुड़ने वाली पोजीशन होती है, जो इनकी प्लेस होती है, उनको हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से स्टिमुलेशन या मैसेज रिलीज होंगे, और वो मैसेज कहाँ जाएंगे, मसल्स के पास जाते हैं। तो ये देख रहे हैं हम, ये प्लस प्लस प्लस, ये सब किसको शो कर रहे हैं, ये पोटेंशियल को शो कर रहा है। यानी कि जब ये मैसेज पूरी मसल के अंदर फैल रहा है, किस चीज़ के लिए, कि अब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होना है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मसल्स में होता है। ये जनरली हम मसल्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो टी ट्यूब्यूल्स होती है ये पूरी मसल्स के अंदर फैली रहती है। तो यहाँ से जैसे ही मैसेज मिला, वो मैसेज इन टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू किस में आ जाएगा, मसल्स के अंदर। यानी कि ये जो सार्कोलीमा है, इस सार्कोलीमा से मूव करता हुआ, इसको पास करता हुआ ये मैसेज मसल के अंदर एंटर कर जाएगा। मसल को हम एक नॉर्मल सेल से भी कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरीके से नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही हमारी मसल के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो ये पोटेंशियल किस में एंटर कर गया, हमारे सार्कोप्लाज्म में एंटर कर गया। सार्कोप्लाज्म में एंटर करने के बाद ये इसके अंदर फैलता है, मूव करता है। तो यहीं पर जो सार्कोसोम्स होते हैं या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जैसे जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, और कैल्शियम आयन का ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसमें, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। तो जैसे ही ये मैसेज, स्टिमुलेशन का मैसेज मसल्स के अंदर आता है, वो मैसेज किस में जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, और ये कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, और रिलीज होने के बाद ही मसल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। कैसे रिलीज होंगे, कहाँ पर बाइंड करेंगे। अगर हम एक बार जनरली मसल के ब्रीफ स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो मसल्स में प्रोटीनस माइक्रोफाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको इनके मायोफिलामेंट्स भी कहते हैं। ये मायोफिलामेंट्स एक्टिन,
एंड मायोसिन बेसिकली इन्हीं के अंदर डिवाइड होते हैं। इसके अलावा ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन एंड एक्टिनिन भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मायोसिन, एक्टिन के ऊपर ये एक्टिव साइट्स है, लेकिन ये एक्टिव साइट्स क्या है, ब्लॉक है। जब ये स्टिमुलेशन आया, स्टिमुलेशन किस में आया, एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते ही कैल्शियम आयन रिलीज हुआ। ये कैल्शियम आयन रिलीज होकर के किससे जुड़ा, ट्रोपोनिन से जुड़ता है। और जब ये ट्रोपोनिन से जुड़ता है तो ट्रोपोनिन इसको ऊपर की तरफ खींच लेता है। जैसे अगर मान लीजिए लॉक है और लॉक इस तरीके से ओपन हो गया, तो ये ट्रोपोनिन इसको ऊपर की तरफ खींच लेगा। तो जब ये ऊपर की तरफ खींच लेता है तो ये जो एक्टिन के ऊपर साइट्स हैं, ये कौन सी साइट्स होती है, ये जो आप डॉट 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 देख रहे हैं, ये साइट्स शो होती है इसकी स्पेसिफिक जो साइट्स होती है, एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स जो यहाँ पर ब्लॉक है, जैसे ही ये ऊपर खींच लेता है ये एक्टिव साइट्स ओपन हो जाती है। और जब ये एक्टिव साइट्स ओपन हो जाती है तो मायोसिन के ऊपर जो मायोसिन हेड है वो इससे बाइंड कर जाता है, यानी कि इनके बीच में ट्रांसवर्स ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब ये बाइंड करता है तो इनकी ये खिंच करके इसके पास में आता है और मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जैसे ही न्यूरल स्टिमुलेशन बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ये कैल्शियम आयन वापस निकल करके किस में जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा। ये नीचे गिरेगा, गिर करके साइड्स वापस ब्लॉक हो जाएगी और जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था वो कॉन्ट्रैक्शन अब खत्म हो जाएगा और जो मसल्स है वो रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगी। और ये बहुत बहुत जल्दी होता है कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रेगुलर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर 1 घंटे बाद रिलैक्सेशन होगा फिर उसके 1 घंटे बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, नहीं, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। और इसके लिए इसको मैसेज मिलता रहता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्म के अंदर। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, जो कि न्यूरॉन्स के मैसेज को लेकर के आते हैं और वो कहाँ से रिलीज होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसका जो भी नेक्स्ट है उसके लिए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दूसरा जो कंटिन्यू वीडियो है उसको देखना पड़ेगा।